चर्चा में मेरे साथ कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नुमाइंदा नहीं, क्योंकि विश्लेषण करेंगे, हम विशुद्ध विश्लेषण करते हैं। चर्चा में सीधी बात करते आए हैं बहुत सालों तक, आजकल सीधे सवाल का जवाब दे रहे हैं मेरे कार्यक्रम पर प्रभु चावला, सबसे तजुर्बेकार इस पैनल पर। देश के दो सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक, सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख और प्रोफेसर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार और बेहतरीन यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं आपका अखबार, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह का मैं जिक्र कर रहा था, और प्रदीप, आप ही से सवाल है। चुनाव का जोर है, प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। अब 96 सीट, कल वहां भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन सेंट्रल थीम, ये हर हफ्ते में ये सवाल पूछ रहा हूं, एक मुद्दा या इस चुनाव की एक खासियत, कोई ट्रेंड अभी भी पकड़ में आ रही है, या चुनाव इधर से उधर फुदकता घूम रहा है मुद्दों के बीच? तो अभाव जो आपको लग रहा है कि कोई सेंट्रल थीम नहीं है या नेशनल नैरेटिव बनाने में बीजेपी के खिलाफ सफल नहीं रहा है अभी तक। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग कोशिश होती रही, कभी जातीय जनगणना की बात हुई, तो कभी आरक्षण की बात हुई, कभी कोई मुद्दा, और कभी जो है इस तरह से बीजेपी के खिलाफ कई इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया गया। ये सब मुद्दे ट्राई किए गए और लगा कि बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, इनकी गूंज नहीं सुनाई दे रही, तो दूसरे मुद्दे लाए गए। तो लगातार जो है गोल पोस्ट, मुझे लग रहा है कि विपक्ष बदल रहा है। विपक्ष बदल रहा है कि सत्ता पक्ष बदल रहा है? सत्ता पक्ष का चुनाव प्रचार मुझे लगता है कि G20 समिट से प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया, और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और उसके बाद लगातार, और साथ में अपना रिपोर्ट कार्ड। लाभार्थी वर्ग का जो सबसे ज्यादा असर हुआ है कोरोना के दौरान, जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का सिलसिला शुरू हुआ है, और बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भेदभाव के। तो सत्तारूढ़ दल जो है, मुझे पिछले बहुत सारे चुनाव के बाद लग रहा है बहुत आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति। तो फिर ये इतना हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, सोना चांदी ले लेंगे, काले धन के ट्रक अंबानी अडानी भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि नकारात्मक इतना कैंपेन क्यों हो रहा है? सकारात्मक काम सरकार ने बहुत किए हैं, इसमें वो मैंने अपने शुरुआती संबोधन में भी वो जिक्र किया। उनकी ताल ठोकने के बजाय डर और भय क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी? ये सब कर रही है बीजेपी चुनाव में थोड़ी ऊर्जा है, थोड़ी चर्चा हो। अगर बीजेपी केवल अपना रिपोर्ट कार्ड देखती रहे तो आप उस पर कार्यक्रम करेंगे क्या? अगर ये मुद्दे न उठाए, विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला न करे, तो विपक्ष के वो मुद्दे उठाएंगे क्या? बेरोजगारी और महंगाई, ये जितने सर्वे आए हैं सबसे बड़े मुद्दे उभर कर आए, और ये 1952 के चुनाव से लगातार चले आ रहे। मेरा मानना है कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी का मुद्दा अगर सबसे ज्यादा प्रभावी किसी समय हो सकता था, तो 2016 की नोटबंदी और जीएसटी उसके बाद जो लागू हुई, उस दौरान इतने एमएसएमई बंद हुए। अभी तो नौकरियां नहीं मिल रही, इसका सवाल है। तो मतलब ये विपक्ष की कमजोरी है कि इन मुद्दों को मुख्य धारा में नहीं ला पाए, या इनसे कन्नी काट रही है दरअसल बीजेपी कि उस तरफ विमर्श ही नहीं जाना चाहिए? विपक्ष जो है 2019 में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना सकता था, जो नहीं बना पाया। अब आप देखिए विपक्ष के पास 2019 में क्या क्या मुद्दे थे। 3 राज्यों में बीजेपी की हार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा, पुलवामा का मुद्दा। आप जरा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी विपक्ष में होती और पुलवामा की घटना हुई होती, तो क्या उसका नतीजा होता? तो पर बालाकोट ने वो पलट दिया क्या? 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में मुद्दों का ये अभाव, यानी कि आप कह रहे हैं विपक्ष की कहीं ना कहीं कमजोर रणनीति का भी नतीजा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।